तो अगर ये तो क्या हुई यहाँ पे, तो क्या है यानी ये किसके लिए, ये तो डेटा जब क्या हो ग्रुप डेटा ना हो, मतलब अनग्रुप डेटा जो अभी तक हम लोग देख चुके हैं, प्रीवियस 9th क्लास में हमने देखा है। अगर फ्रीक्वेंसी F1, अच्छा पहले इसमें क्या था, F1 F2 F3 की वैल्यू क्या थी, बेसिकली 1 थी, है ना। तो डेटा क्या होगा, जो मीन क्या आया था, x1 + x2 + x2 अप टू xn डिवाइडेड बाय, जब फ्रीक्वेंसीज गिवन हो, है ना, F1 F2 F3, तो क्या होगा मीन F1 x1 + x2 x2 up to fn xn divided by f1 plus f2 plus f3 up to so on। ठीक, इसी को फर्दर मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, x बार इक्वल टू, ये क्या है, ये ग्रीक लेटर है ना, ये क्या होता है, सम्मेशन साइन, है ना, ऐसे क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सम्मेशन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू 1 से n तक, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई इक्वल टू 1 टू n। तो सिंपली हम इसे सिंपल रिप्रेजेंट करेंगे एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई, इस तरह से ना। ये क्या है, ये कैपिटल सिग्मा बोलते हैं, तो ये बेसिकली जो सिग्मा साइन होता है इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल सिग्मा, और जिसका मतलब क्या होता है, समेशन। मतलब कि हम जो उसके अंदर जो वैल्यूज है एफ आई एक्स आई, है ना, जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज करेंगे, आई इक्वल टू 1 तो f1 x1 प्लस आई इक्वल टू 2 दूंगा तो f2 x2 एंड सो ऑन अप टू आई की वैल्यू कहाँ तक, n तक। ये क्या है, बेस समेशन। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये किसके लिए देखा हमने, अनग्रुप डेटा के लिए। अब हम मीन देखेंगे किसके लिए, ग्रुप डेटा के लिए। अच्छा उसको एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल, एक डेटा है ना, हमारे पास कोई डेटा गिवन है, डेटा क्या है, तो डेटा ये, डेटा ये मेरे पास एक डेटा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं, बेसिकली फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। मार्क्स ऑब्टेन क्या है, हमारे ऑब्जर्वेशन है, एक्स है। ये मेरे पास एक डेटा गिवन है, जैसे मार्क्स ऑब्टेन मतलब 10 नंबर आए हैं, कितने स्टूडेंट के, नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक ही है ना। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, मार्क्स ऑब्टेन, जो 10 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, एक नंबर, एक सिर्फ एक ही स्टूडेंट क्लास में जिसके 10 नंबर आए। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 10 नंबर स्टूडेंट की, वो हो गई क्या, एक, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, वो भी एक है। फिर 36 मार्क्स कितने, तीन स्टूडेंट, तो मतलब क्लास में 36 मार्क्स में, तो 36 मार्क्स कितने स्टूडेंट के, तीन स्टूडेंट्स के। तो 36 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, मतलब 36 मार्क्स तीन स्टूडेंट्स के। ठीक, उसके अलावा फिर 40 मार्क्स हैं, 50, 60, 70, 72, 80, 88, 92 एंड 95। ये कुछ हमारे पास डेटा है ना क्लास का। ये 4 3 2 4 4 1 1, हाँ गलती हो गई, 1 1 3 4 3 2 1 1 10 20 36 40 50 56, एक डेटा हमने मिस कर दिया है, 56 भी ले लेते हैं, 56 छूट गया एक डेटा। काम करते हैं 56 को यहाँ पे ले लेते हैं, 56 यहाँ पे एक डेटा है 56। भी नहीं हो रहा।
56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 एंड 95, ये कोई डेटा नहीं। तो 56 मार्क्स आए दो स्टूडेंट्स के, 60 आए हैं किसके, 4 स्टूडेंट्स के, 4, 1, 1, 2, 3 और 1, ये कुछ ऐसा डेटा हमें गिवन है ना। अब यहाँ पे अगर मैं, है ना, जब अगर मीन निकालना, मीन का मतलब क्या है, एवरेज, है ना, तो एवरेज मार्क्स कितने हैं, है ना, एवरेज मार्क्स कितने हैं, जिससे कि हम डिसाइड कर सकें कि पेपर का, मान लो कोई मैथ्स का ही पेपर था, उसमें मार्क्स ऑब्टेन है इन स्टूडेंट्स के, है ना, 10 मार्क्स एक स्टूडेंट के, 50 मार्क्स 3 स्टूडेंट, 95 एक मार्क्स, 95 जो मार्क्स हैं वो एक स्टूडेंट के हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि बेसिकली पेपर का लेवल क्या था, है ना। तो एक तरीका तो ये हम एवरेज कैलकुलेट करें, है ना, एवरेज कैलकुलेट करें, मतलब कि मीन कैलकुलेट करें, कि जैसे ही हम मीन हमें मिलेगा, हम बता सकते हैं कि हाँ क्लास का जो एवरेज मार्क्स है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो भी मीन आता है, जो भी एवरेज आता है, फॉर अगर 56 आता है एवरेज, तो क्या होगा, 56 क्या है, एवरेज है, मतलब यदि मैं हर एक स्टूडेंट को 56 56 56 मार्क्स दे देता हूँ, हर एक स्टूडेंट को, तो भी क्या होंगे, जो टोटल मार्क्स जो आ रहे हैं, जो एक्चुअल डेटा से जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं वही क्या आएंगे, अगर मैं हर एक स्टूडेंट को 56 मार्क्स दे देता हूँ, मतलब कब, जब एवरेज क्या है 56। तो बेसिकली, है ना, यहाँ पे जो मीन कैलकुलेट कैसे होगा, ये क्या है, ग्रुप डेटा तो है नहीं, ये क्या है, हमारा अनग्रुप डेटा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमें एस फ्रीक्वेंसी एफ आई पता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स आई पता है, तो इस डेटा में सीधा मैं फिर कैसे निकालूंगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, सब कुछ पता है, सिर्फ समेशन एफ वन इंटू एक्स वन प्लस एफ टू एक्स टू एंड सो ऑन अप टू एफ एफ एन एक्स, है ना। अच्छा कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली यहाँ से हमारे हमें मीन क्या मिल रहा है, मीन मतलब कि एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, ये एक बार हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक समेशन एफ आई एक्स आई और समेशन ऑफ एफ आई, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो इसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ, टेबल बनाता हूँ यदि, ये हो गया मार्क्स ऑब्टेन, एक्स आई, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, एफ आई, और हमें कैलकुलेट करना है समेशन एफ आई एक्स आई। तो क्या क्या थे, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 एंड 95, ये। फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 3, यहाँ से निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई, समेशन एफ आई करेंगे मतलब सारे ऐड करेंगे तो कितने, 30 टोटल स्टूडेंट्स मतलब कि कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 30 हमारे पास, है ना। उसके बाद यहाँ से हमें समेशन एफ आई एक्स आई चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जब मैं क्या निकालूंगा,
मीन निकालूंगा मतलब एवरेज निकालूंगा, तो उसमें क्या क्या चाहिए मुझे, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। एफ समेशन एफ आई मुझे मिल गया 30 है, समेशन एफ आई एक्स आई निकालना है, तो पहले एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई क्या होगा फर्स्ट, है ना, मार्क्स ऑफ 10 फॉर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा, एफ आई एक्स आई को 10 इंटू 1 दैट इज 10, तो सेकंड के लिए 20 इंटू 1 तो 20, फिर थर्ड के लिए 36 इंटू 3 दैट इज 108, 40 इंटू 4 क्या होगा 160, है ना, एफ आई भी पता है एक्स आई भी पता है, तो एफ आई इंटू एक्स आई मुझे मिल जाएगा। नेक्स्ट मुझे मिलेगा 150, 112, सीधा मैं लिख रहा हूँ 240, है ना, उसके बाद 70 इंटू 4 हो जाएगा 280, देन 72, 80, नेक्स्ट होगा 88 इंटू 2, दिस इज 176, 92 इंटू 3 is 276 and this 95 इंटू 1 is 95। इनको जब मैं टोटल करूंगा तो क्या, टोटल जब मैं करूंगा मतलब समेशन एफ आई एक्स आई, ये कितना आ जाएगा 1779। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, अब मैं मीन क्या मिलेगा, एवरेज वैल्यू क्या मिलेगी 1779 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई है 30, समेशन एफ आई 30 आ रहा है, तो जो ये आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 59 मतलब मीन क्या आ गया, मीन आ गया मेरा यहाँ से, या एवरेज मार्क्स जो है ना जो क्लास है, एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं 59.3, 59.3 क्या है एवरेज मार्क्स, मतलब यदि 59.3 मार्क्स यदि मैं हर एक स्टूडेंट को दे देता हूँ, एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज मार्क्स का मतलब है कि टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट को मैं जो एवरेज मार्क्स है मतलब कि 59.3 मार्क्स अगर मैं दे देता हूँ, तो वो किसके बराबर होंगे, जो एक्चुअल मार्क्स के सम के बराबर। एक्चुअल मार्क्स क्या क्या है 10, ये एक्चुअल मार्क्स तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पे ये होगा समेशन एफ आई एक्स आई होगा, है ना, एक्चुअल मार्क्स क्या होगा समेशन एफ आई एक्स आई। तो यदि मैं 59.3 मार्क्स 59.3 59.3 इसलिए सारे स्टूडेंट्स को दे देता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को 59.3 50 मतलब 30 स्टूडेंट्स को, तो वो जो टोटल आएगा वो किसके टोटल के बराबर आएगा, जो एक्चुअल मार्क्स हैं हर एक स्टूडेंट को उनके सम के बराबर। तो यहाँ से हम क्या रहता है, कई बार हम जज कर सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या था, है ना, 59.3 है मतलब कि जिसके 59.3 से ज्यादा मार्क्स है मतलब, है ना, उसके ठीक मार्क्स है अच्छे मार्क्स हैं, और वहीं जिसके 59.3 से कम मार्क्स हैं उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं है, है ना, मतलब उसे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ पे मीन का ये यूज है, इस तरह ये एक तरह का यूज है। अच्छा अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, अगर ये तो कुछ 30 स्टूडेंट्स का डेटा था, है ना, कई बार डेटा बहुत लार्ज हो, बहुत लार्ज हो, है ना, 500 ऑब्जर्वेशन हो, 1000 ऑब्जर्वेशन हो, 10,000 ऑब्जर्वेशन हो, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं, है ना, इस तरह से पूरा टेबल बनाऊं, उसमें 5,000 ऑब्जर्वेशन लिखूं, 10,000 ऑब्जर्वेशन लिखूं, या इवन 500,000 ऑब्जर्वेशन, वो भी काफी ज्यादा हो जाएंगे, है ना, 500,000 ऑब्जर्वेशन, तो ये पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के बहुत लार्ज जो डेटा को क्या करते हैं, उसको अनग्रुप्ड ना करके, अनग्रुप्ड डेटा को हम क्या करते हैं ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं हम ग्रुप डेटा। यहाँ से उसका क्या है, ग्रुप डेटा का यूज आया। जब बहुत ज्यादा लार्ज डेटा होते हैं तो ये फिजिबल नहीं है कि मैं हर एक डेटा को मैं इस तरह से मैं टेबल बना के लिख सकूं, तो हम क्या करते हैं उस डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से अगर हम मान लेते हैं यही जो डेटा है यही क्या है मेरे पास, मेरे पास डेटा है और इसी को मुझे ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, एक पॉइंट हम लिख लेते हैं। जनरली रियल लाइफ में क्या होता है, डेटा बहुत लार्ज होता है, कई बार क्या होता है डेटा बहुत लार्ज होता है, तो है ना उस इतने बड़े डेटा को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा क्या कर देते हैं कंडेंस कर देते हैं ना, उसे कंडेंस कर देते हैं किसमें ग्रुप डेटा में। ठीक है, अगर यहीं पे अगर मेरे पास मान लो कि 500 1000 ऑब्जर्वेशन होते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इस तरह से मैं उसको एनालाइज कर सकता, उसकी एनालिसिस कर सकता।
तो हम क्या करते हैं कि उस ग्रुप अनग्रुप डेटा को किस में कंडेंस कर देते हैं, ग्रुप डेटा में कंडेंस कर देते हैं। तो इफ द डेटा इज too large, then make meaningful study. It needs to be converted into group data. ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर डेटा बहुत लार्ज है तो हम क्या करेंगे, उसकी स्टडी करने के लिए हम इजीली है ना स्टडी कर सकें, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ग्रुप डेटा। तो हम मेन जो 10th क्लास में पढ़ेंगे वो ग्रुप डेटा की एनालिसिस करेंगे, है ना। तो कोई ऐसे क्वेश्चन हमें अनग्रुप डेटा में हमको देखने को नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देगा कि अनग्रुप डेटा दे दिया उसको ग्रुप में कन्वर्ट करो। वो तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे हम अनग्रुप डेटा है ना, कैसे हम कैसे ग्रुप डेटा बनाते हैं। तो हमें जो हमारे पास, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें एक डेटा गिवन है, इसी को हम क्या करते हैं, ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि कितना मतलब है ना, कितना। ये तो चलो फिर भी छोटा डेटा, अगर बहुत बड़ा नंबर, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन होते, बहुत बड़ा डेटा होता, तो उसको जब हम ग्रुप डेटा में करस्पॉन्डिंगली कन्वर्ट करेंगे तो कितना इजी हो जाता है उसको स्टडी करना। अब सेम डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, है ना, अब ग्रुप मैं ग्रुपिंग कर देता हूँ, है ना, ग्रुपिंग कर देता हूँ। लेट्स से मेरे पास क्या क्या थे, यहाँ पे क्या था, मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो क्या थी, ऑब्जर्वेशंस थे, मार्क्स ऑब्टेन्ड। हमें जो मार्क्स ऑब्टेन्ड आ रहे हैं, मैं उनकी क्या कर देता हूँ, उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ। किस तरह से ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, मैं ग्रुप्स में कैसे डिवाइड कर देता हूँ, जैसे मैं मार्क्स ऑब्टेन्ड मैं ले लेता हूँ, है ना, 10 से 25 के बीच में किस किस के मार्क्स, 10 से 25 के बीच। नेक्स्ट ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ 25 से लेके 40 तक। फिर मैं अगला ग्रुप डिवाइड कर देता हूँ 40 से लेके 55। अब हमें क्या है, हर एक मार्क्स पे फोकस नहीं करना, अब हमें एक ग्रुप में फोकस करना है। मैं सीधा बोलूंगा कि 10 से 25 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 25 से 40 के बीच, है ना। तो मैंने क्या किया, बेसिकली 15-15 मार्क्स का क्या बना दिया है, 15 की रेंज में, है ना, एक ग्रुप बना लिया है। 40 to 55 का एक ग्रुप बना लिया है। फिर नेक्स्ट ग्रुप बनाया 55 to 70, नेक्स्ट बनेगा 70 to 85, और नेक्स्ट बन जाएगा 85 to 100। ये मैंने ग्रुप बना लिया, ये इस तरह का। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी क्योंकि हाँ, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, जो मार्क्स जो आ रहे हैं, वो उनको मैंने क्या कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 45। तो यहाँ पे हम मार्क्स ऑब्टेन्ड की जगह हम क्या, उनको बेसिकली मैंने इंटरवल्स में कन्वर्ट कर दिया, है ना, इंटरवल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिकली मैंने इंटरवल्स में हर एक की क्लास बना दी, है ना, क्लास बना दी। तो इसको हम बोलेंगे क्लास इंटरवल। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, सिंपली क्लास इंटरवल। अब हम देखते हैं 10 से 25 के बीच में, है ना, 10 से 25 के बीच में कितने स्टूडेंट, हमारे पास डेटा तो यही था, ये डेटा था 10 से 25 के बीच में। अगर 10 से 25 के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, 10 मार्क्स एक स्टूडेंट के, उसके बाद है 20 मार्क्स एक के, और बस, है ना। उसके बाद तो सीधा 36 मार्क्स है, मतलब वो 25 के बाहर है। तो 10 से 25 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हो गए, टोटल दो स्टूडेंट्स। 10 के से और 25 के बीच में दो स्टूडेंट। 25 से 40 के बीच में अगर देखेंगे, तो 25 से 40 के बीच में, तो यहाँ पे क्या आएगा, 36 आ जाएगा 25 से 40 के बीच में, और एक आ जाएगा 40 में, है ना, ये आ गया 40।
अब इस हिसाब से तो कितने हो गए, 7 हो गए, है ना, 7 हो गए कि नहीं हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 7 हो गए। क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट? हाँ सर क्लियर। क्लियर। अब तुम बताओ कि 40 से 55 के बीच में कितने हैं, ये बताओ। ये लो, 40 से 55 के बीच। सर 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 40 से 55 के बीच में हमें देखना है, तो क्या हो गए, 40 पे 4 है, 50 पे 3 है, उसके बाद फिर 56 आ गए जो कि 55 से ग्रेटर है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी क्या आ गए, 7 स्टूडेंट। लेकिन हमने एक गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है, 40 को यहाँ इस ग्रुप में भी काउंट कर लिया और इस ग्रुप में, मतलब कि 40 को हमने दो दो ग्रुप में काउंट कर लिया। मतलब जिस जो स्टूडेंट्स के 40 मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके 40 मार्क्स आए। अब हमने उन 4 स्टूडेंट्स को हमने एक तो सेकंड ग्रुप में भी काउंट कर लिया है और थर्ड ग्रुप में भी कर लिया है ना। ये तो डेटा फिर गलत हो गया है ना, गड़बड़ हो गई ना। हमने क्या उन 4 स्टूडेंट्स को 2 बार काउंट कर लिया है, लेकिन करना तो एक ही बार है ना, 2 बार हमने काउंट कर लिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हम इसे अब किस ग्रुप में काउंट करें, सेकंड ग्रुप में काउंट करें, मतलब 25 टू 40 में काउंट करें कि 40 टू 55 में काउंट करें। हम किसी भी ग्रुप में काउंट कर सकते हैं, लेकिन किसी एक ग्रुप में काउंट करना है। तो एक ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि हम उसे किस ग्रुप में काउंट करेंगे। हम उसे जो काउंट करेंगे, हम उस ग्रुप में काउंट करेंगे, उस ग्रुप में काउंट करेंगे जिसमें 40 जो होगा लोअर, है ना, लोअर साइड में होगा। जैसे 40 टू 50, जहाँ पे 25 टू 40 है, तो 40 क्या है, अपर साइड में। तो बेसिकली हर एक क्लास इंटरवल का ये जो, ये क्या, इसे क्या कह लेंगे, दो हर एक क्लास इंटरवल की एक तो लोअर क्लास लिमिट है और एक अपर क्लास लिमिट है ना। ये क्या हो जाएगी हमारी अपर क्लास लिमिट, इसे बोलेंगे अपर क्लास लिमिट और इसे बोलेंगे हम लोअर क्लास। ये क्या हो गई, लोअर क्लास। ठीक है, तो हम जो अपर क्लास लिमिट होगी उसे हम क्लास में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 40 यहाँ पे क्या है, अपर क्लास लिमिट है, तो मैं इसे 40 को 25 टू 40 की क्लास में इंक्लूड नहीं करूंगा। उसे किस में इंक्लूड करूंगा, 40 टू 50 वाली में, क्योंकि 40 टू 55 वाली में, क्योंकि 40 टू 55 वाली में जो 40 है वो क्या है, लोअर क्लास लिमिट है। तो ग्रुप में कोई भी क्लास इंटरवल में जो लोअर क्लास लिमिट इंक्लूड होगी लेकिन अपर क्लास लिमिट इंक्लूड नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन, हम चाहते तो अपर क्लास लिमिट को ले सकते थे, लेकिन एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जो कि एनसीईआरटी भी फॉलो करती है कि लोअर क्लास लिमिट को क्या करना है, हमें इंक्लूड करना है क्लास में और अपर क्लास लिमिट को एक्सक्लूड करना है ना। अगर जैसे फर्स्ट क्लास की बात करें, 10 टू 25, 10 टू 25 में हमने देखा कि कितने हैं, एक तो 10 पे है एक स्टूडेंट है और 20 पे एक स्टूडेंट है। अगर यहीं अगर 25 पे एक स्टूडेंट होता तो हम उसे फर्स्ट क्लास में इंक्लूड नहीं करते, उसे हम कहते हैं सेकंड क्लास में, क्योंकि सेकंड क्लास में 25 क्या है, लोअर क्लास में। तो यहाँ से एक बात पता चली कि जो अपर क्लास लिमिट जो होगी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। ओके, लोअर क्लास लिमिट होगी वो क्या होगी, इंक्लूड होगी। अब यहाँ पे क्योंकि 40 क्या है, 25 टू 40 क्लास में 40 क्या है, अपर क्लास लिमिट है, तो यहाँ पे 40 जो होगा इंक्लूड नहीं होगा। 40 क्या होगा, इस क्लास में इंक्लूड होगा, इस क्लास में। क्लियर है मेरा, कोई डाउट इसमें? हाँ सर क्लियर। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने फिर अगर मैं देखूं इसे, अब अगर मैं देखता हूँ तो 25 टू 40 में तो कितने आ रहे हैं, 25 से लेके 40 में, 25 से लेके 40 तक तो आ रहे हैं क्या, 7 आ रहे हैं, है ना, 7। ये होगा 3 और ये 4, 7। ठीक है, ये तो 7। लेकिन अगर 40 टू 55 में, सॉरी 25 टू 40 में, 25 टू 40 में हमें 40 इंक्लूड नहीं करना, मतलब 4 को इंक्लूड नहीं करना, तो सिर्फ तो क्या बचे, 3 ही आ रहा है ना। वहीं 40
40 से 55 दूंगा तो उसमें क्या आ जाएंगे, 40 इंक्लूड करूंगा तो 4 और 3 दैट इज 7। तो इसका मतलब 25 टू 40 में 25 टू 40 में क्या कितने हो जाएंगे हमारे, सिर्फ 3, है ना। क्योंकि जो 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आ रहे हैं, 4, तो वो किस क्लास में इंक्लूड होंगे, वो होंगे थर्ड क्लास में, जिसमें 40 क्या है, लोअर क्लास में। ठीक है, अब अगली क्लास 55 टू 70। 55 में क्या होगा, यहाँ पे 55 क्या होगा, इंक्लूड होगा, 70 इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर मैं 55 से 70 की बात करूं तो कितने आ रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी उस क्लास की, है ना, कितने स्टूडेंट्स उस क्लास में ला रहे हैं, किसमें 55 टू 70। 55 में एक तो आ रहे हैं 56 वाले 2, 60 वाले 4 और 55 टू 70। अब 70 क्या है, अपर क्लास है ना, 70 क्या आ रही है, अपर क्लास, तो 70 को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो टोटल कितने हुए, 2 + 4 दैट इज 6। तो यहाँ पे क्या आ गए 6, यहाँ पे 70 इंक्लूड नहीं होगा। 70 क्या होगा, 70 इस क्लास में इंक्लूड होगा, नेक्स्ट क्लास में 70 टू 85। अब 70 टू 85 अगर देखेंगे तो एक तो क्या हो रहा है, ये 70 ये इंक्लूड होगा, 70 से 85 72 इंक्लूड होगा और 85 80 भी इंक्लूड होगा। तो कितने हो गए, 4 5 और 6 हुए, टोटल कितने आ गए, 6 आ गए हमारे पास। तो कितने आ गए, नेक्स्ट क्लास में हमारे आ गए 6। बची 85 टू 100। 85 टू 100 में क्या, 88 वाला आएगा, 92 वाले और 95 वाले, मतलब 2 + 3 + 1 दैट इज 6। अगेन हमारे पास कितने आ गए, 6 आ गए। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने एक ग्रुप डेटा बना दिया। अब हमारे पास क्या है, ग्रुप डेटा है, जिसमें हमने, है ना, जो जो ऑब्जर्वेशंस को क्या किया, उनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, मतलब क्लास में डिवाइड कर दिया, इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। किस कितने कितने के इंटरवल्स में, 15-15 के इंटरवल, 10 टू 25, 25 टू 40। और यहाँ पे क्या होगा, लोअर क्लास लिमिट विल बी इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल व्हाइल द अपर क्लास लिमिट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो यहाँ पे हम एक नोट बना के लिख लेंगे, लोअर क्लास लिमिट will be included in the class interval while the upper class limit will never be included in the class। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये, हाँ, अच्छा, उसके बाद अब मैंने हर एक क्लास का, अब हमारे पास हर एक क्लास इंटरवल है ना, हर एक क्लास है बेसिकली 10 टू 25, 25 टू 40, 40 टू 55 एंड 80 अप टू 85 टू 100। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें क्या है, यहाँ पे 2 हैं, जैसे 10 टू 25 में क्लास में कितने स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स। लेकिन अब हम इस क्लास से हम ये नहीं बता सकते कि वो 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने थे, है ना। हमें ये पता है कि वो 10 से 25 के बीच में होंगे, हमें नहीं पता कि वो 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, है ना, 10 भी हो सकते हैं, 25 तो इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं, तो है ना, 10 भी हो सकते हैं, 11 12 13 14 15, इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है, कुछ भी हो सकते हैं। वैसे ही 25 टू 40 की क्लास में उसमें 3 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे भी हमें ये तो पता है कि वो 25 टू 40 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं 3 स्टूडेंट्स के, लेकिन कितने मार्क्स आ रहे हैं, 28 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 45 42 41 43 40, सॉरी 40 से तो ज्यादा होंगे नहीं, 39 38, बेसिकली 25 से 40 के बीच में, है ना। लेकिन ये नहीं, एग्जैक्टली ये नहीं पता कि कितने होंगे, जबकि हमारा जो अनग्रुप डेटा था उसमें हम एग्जैक्टली बता दे रहे थे कि ना मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, 10 मार्क्स कितने, एक स्टूडेंट के 20 मार्क्स हैं, एक के तो 36 मार्क्स हैं, 3 के, है ना, एग्जैक्ट हम बता रहे थे कि 36 हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं इनके 36 हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं इनके 40 हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमने इसको कन्वर्ट किया कि इसमें ग्रुप डेटा में जब मैंने कन्वर्ट किया, तो हमें ये नहीं बता सकते कि 2 स्टूडेंट के, हमें ये तो पता है 10 से 25 के बीच में होंगे, लेकिन कितने होंगे ये नहीं पता, एग्जैक्टली हमें नहीं पता।
तो बेसिकली हमें अब जैसे कोई क्लास होती है, हमारी क्लास में एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, जो भी क्या कहता है उस पूरी क्लास को क्या कहता है रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही अब हमारे पास जो कुछ है ना 6 क्लासेस हैं, है ना, 15-15 की 6 क्लासेस, 6 क्लास इंटरवल्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि हर एक स्टूडेंट जो उस क्लास में लाए कर रहे हैं उनके एग्जैक्ट मार्क्स कितने। तो हम क्या करेंगे, उस एक ऐसा पॉइंट हमें चाहिए जो कि क्या करे, वो रिप्रेजेंट करे उस पूरी क्लास को, है ना। और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या करेंगे कि वो उस क्लास का क्या है रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब वो पॉइंट क्या है रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, वो हम पॉइंट ले लेते हैं उस क्लास का मिड पॉइंट। जैसे 10 to 25 है, अब हमें नहीं पता वो 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके मार्क्स 11 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उन दोनों के जो मार्क्स होंगे, मतलब उस क्लास का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो क्या होगा, उस क्लास का मिड पॉइंट होगा। क्लास क्या है 10 से 25, 10 से लेके 25 का मिड पॉइंट क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है मिड पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम कोई भी दो नंबर्स हैं हमारी यहाँ पे है, जैसे फर्स्ट क्लास की बात करूँ 10 और 25, इन दोनों का मिड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, दो नंबर का 10 और 25 का। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 10 + 25 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लास मार्क बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। और हम अज्यूम करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, उस क्लास इंटरवल की, वो उसी मिड पॉइंट पे होगी, उसी मिड पॉइंट के अराउंड, है ना। तो नंबर, अब हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, दो स्टूडेंट्स जो 10 to 25 के बीच में लाए कर रहे हैं, उनके एग्जैक्ट मार्क्स क्या होंगे। तो हम अज्यूम करेंगे कि उनके जो मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, उस क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट होगा, है ना, जो क्लास मार्क होगा, है ना, वही क्या होगा उन दो स्टूडेंट्स के। हम अज्यूम करेंगे, वो एग्जैक्टली हमें नहीं पता होगा कि नहीं होगा, हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या, एक और चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब हर एक क्लास के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होगा, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा क्लास मार्क मिल जाएगा। तो बेसिकली क्लास मार्क है क्या, ये क्या है, मिड पॉइंट ही तो है ना। तो ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल, या फिर मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो बेसिकली ये क्या है, ये है ना, ये क्या होगा, एक तरह से क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो कि उन नंबर स्टूडेंट्स उनको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये तो क्लास इंटरवल। अब हम हर एक क्लास का क्या कैलकुलेट करते हैं, क्लास इंटरवल कैलकुलेट। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे जो एक्सआई क्या हो जाएगा, एक्सआई बेसिकली हमारा हो जाएगा क्लास मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लास मार्क। हर एक क्लास का हम क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही हमें क्लास मार्क मिल जाएगा, फिर हमारे पास जो मीन होगा क्लास का, ग्रुप डेटा का जो मीन, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, समेशन ऑफ एफ आई है हमारे पास, है ना, एफ आई है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है एफ आई, और एक्स आई क्या हो जाएगा हमारा, क्लास मार्क हो जाएगा। क्योंकि अभी हमें क्लास इंटरवल्स पता है, क्लास इंटरवल में हमें एग्जैक्ट मार्क्स तो पता है नहीं है, हमें बस ये पता है कि हाँ इस नंबर से इस नंबर के बीच में ये इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, उनका एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव, है ना, अपॉइंट किया, वो उसे क्या बोलेंगे हम, मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क। तो वो उसी को, वही क्या हो गया, अब हमारा वही क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन वही तो होगा। पहले इनिशियली हमारे पास क्या थे, मार्क्स ऑब्टेन थे, लेकिन अब हमने मार्क्स ऑब्टेन की जगह हमने क्लास इंटरवल्स बना दिए। क्लास इंटरवल्स में हर एक क्लास इंटरवल्स को क्या रिप्रेजेंट, हर एक क्लास इंटरवल का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, क्लास मार्क है, उसका मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट अब हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। तो यहाँ से जो मीन आएगा वो क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो अब हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक क्लास का क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा एक्स आई, और एफ आई हमें गिवन है जो कि है नंबर ऑफ स्टूडेंट। देन हम एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे।
इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे मीन कैलकुलेट कर हो जाएगा। ठीक है।